वो लोग हेल का एड्रेस बताते हैं और थोड़ा पैसे भी मांगते हैं, लेकिन जेम उन्हें वार्निंग देता है कि उनकी हेल्थ ख़राब है और कुछ नशा ले रहे हैं जो कि उनके लिए बिल्कुल सही नहीं है। जिस पर आदमी जेम को बताता है कि उसके पास कोई काम धंधा नहीं है, और सिर्फ उसके पास ही नहीं बल्कि यहाँ पर रह रहे किसी भी आदमी के पास कोई काम पक्का नहीं है। जो भी लोग बाहर से आते हैं शायद वो उनकी दुख कभी समझ नहीं सकते। जिस पर किरण थोड़ा डिस्टर्ब होकर बोलती है कि शायद मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसा टाइम देखा है। और फिर वहाँ से जाते जाते जेम उस आदमी को एक मेडिसिन देता है, और कुछ देर बाद उन्हें कमरे से कुछ आवाज़ आती है, और जब वहाँ जाकर देखते हैं तो उन्हें हेल मिल जाता है। और जैसे ही हेल भागने लगता है, सर्वाइवर उसे पकड़ लेते हैं, और फिर जैसे उसे पकड़ कर वहाँ से जाने लगते हैं तभी उनका सामना होता है नलगावा से, जो कि एक ट्विस्ट होता है। वो कहता है कि हेल उसका पेशेंट है और वो उसका इलाज कर रहा है येलो डेमन डिजीज का। अब क्योंकि जेम भी एक एक्सप्रिस्ट था तो दोनों नीलगामा से एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं कि वह इस डिसीज़ के बारे में कैसे जानते हैं। कि जोना नीलगामा से पूछती है कि क्या वो स्टेपिंग मैन के बारे में जानता है, जिस पर वो कहता है नहीं, लेकिन हेल रिएक्ट करता है। हेल कहता है कि उसने एक आदमी के बारे में सुना है जो बच्चों को स्वीट देता है, और ख़ुद को न्यूज़ जर्नलिस्ट भी बोलता है। वो हेल को गिर ले जाते हैं। अब क्योंकि टियाना बेट जीत चुकी है, उसकी विनिंग अमाउंट 8 लाख तक हो जाती है। टियाना सबसे उनका बेट जीतकर 8 लाख डिनर जमा करती है और रिसेप्शनिस्ट को बोलते हैं कि आज रात सबको फ्री अल्कोहल दो। अगले दिन वो दोबारा गिल्ड जाते हैं। यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि स्टेपिंग मैन तो बस एक मिथ है और उनको दूसरी वॉन्टी जॉब लेनी चाहिए। वह कहते हैं कि अगर उन्हें कुछ ज़्यादा पता करना है तो उन्हें उस लेडी से बात करनी चाहिए जो बच्चों को स्वीट देती है। ओलिविया बच्चों को स्वीट देते हैं। वह देखकर किरण और टियाना मजाक में बोलते हैं कि ओलिविया में भी वह सारी कंडीशन है जो स्टेपिंग मैन में होनी चाहिए, लेकिन वह इस बात को हंसकर टाल देते हैं। मगर थोड़ी देर हंसने के बाद निक काफ़ी सीरियस हो जाता है और फिर एक लुक के साथ वो ओलिविया के पास जाता है, जो कि वहीं पास की टेबल पर बैठी होती है, और उसको हेलो गुड मॉर्निंग बोल के एक बात एकदम सीरियस मूड में आकर पूछता है कि 2 दिन पहले वो क्या कर रही थी। तो वो घुमा फिरा के जवाब देने लगती है। फिर निक फट से पूछता है कि क्या वो स्टेपिंग मैन है, और कहानी में यही सस्पेंस में लटक जाती है दोस्तों। और हम देखते हैं कि ओलिविया, जो कि सिर्फ अपने एक ही किक से सामने रखी टेबल को निक की तरफ फेंक देती है और फटाक से रूप तोड़कर वहाँ से भाग जाती है। ये सब कुछ इतना फास्ट होता है कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन सबको एक चीज़ कंफर्म हो जाती है कि होना ही हो, ये ओलिविया ही स्टेपिंग मैन है। लेकिन सवाल सिर्फ यहाँ पर एक ही था कि वह यह सब क्यों कर रही थी। यहाँ पर सीन शिफ्ट होते हैं जेम की तरफ, जहाँ जेम नींद में उठकर उस मोमेंट पर उसे सपना आता है कि एक सपना उसे बार बार आया है। उस सपने में वो खुद को एक जेल में देखता है, ज़मीन पर पड़ा हुआ। वो चीख रहा है कि मुझे मत मारो मत मारो, और एक आदमी उसे लकड़ी से चुभोता है और कह रहा होता है बस कुछ देर तक। फिर चीखने के बाद जेम हर बार अपने बिस्तर पर आँख खोलता है, जहाँ रोशनी उसके चारों तरफ होती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो अभी भी सपने में है या फिर असली दुनिया में। उसका मन अब उस पुराने ट्रॉमा से उभर नहीं पाया है। उसी दिन सर्वाइवर रेड के इन पे बैठे होते हैं, सभी एक दूसरे से बात करते हैं, और जो उन्होंने देखा था सब गुस्से में होते हैं। ओलिविया ही स्टेपिंग मैन है। किरण कहती है कि उसने कभी किसी इंसान को इतना फास्ट नहीं देखा, और किसी ने भी इस बात पर एग्री करती कि उस स्टेपिंग मैन से लड़ते वक्त उसने भी उसी स्पीड का सामना किया था। सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न यह थी कि ओलिविया बच्चों को कैंडीज क्यों देती है, क्यों वो रात में उन्हें उठा लेती है, क्यों वो अपने बारे में लिख रही है। अगर वही स्टेपिंग मैन है तो अपने आप को एक एडवेंचरर क्यों दिखाती है। सबके मन सवाल में घूम रहे होते हैं ओलिविया को हराने का। यहाँ पर सब खाली एक बात पर एग्री करते हैं कि ओलिविया बहुत ही तेज़ है और उनकी स्पीड उनके लिए नुकसान का कारण बनेगी। तभी रेड आती है और कहती है कि एक सुंदर लेडी उनसे मिलना चाहती है, लेकिन यहाँ पर रेड थोड़ा नखरे करके बोलती है क्या वो मेरी जितनी प्रीटी है। और जब वो लेडी अंदर आती है तो सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वह रीना की माँ होती है। रीना अपनी माँ के गले लग जाती है। निक यहाँ पर उस लेडी को एडा बुलाती है। एडा थोड़ा सरप्राइज़ होती है, मैं इतनी फेमस हो गई, मुझे सब पहचान गए। तब ग्रुप एडा से पूछता है निक उसे कैसे जानता है। निक बताता है कि ये तो लेजेंडरी स्वेस बकलर है, ए रैंक पार्टी के ग्रैंड चीफ एडा द सोमिलर। सब इम्प्रेस हो जाते हैं कि एडा कंफर्म करती है कि हाँ, प्लेटिनम पिच के एडवेंचर टीम के साथ गई थी। 5th सोलिटर, जिसे आप लोग एस रैंक एडवेंचरर कहते हैं, उसके साथ भी घूमा करती थी। उस समय सिर्फ मज़ा के लिए एडवेंचरिंग करते थे, लेकिन अब वो फॉर्म नहीं बचा। एडा उन सब का शुक्रिया करती है कि उन्होंने उसकी बेटी को स्टेपिंग मैन से बचाया, लेकिन वो कहती है कि
स्टेपिंग मैन से रिलेटेड कुछ करना नहीं चाहती, ना ही वो रीना को अलाउ करेगी। यहाँ पर रीना सबके सामने आकर कहती कि जेम अब मेरे मास्टर है, मैं उनसे ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ। वो अपनी माँ से कहती कि उनको मना नहीं है, लेकिन जेम मना कर देता है। वह बताता है कि रीना जैसे छोटी बच्ची है उसे डर लगता है। मैं जब पृष्ठ था तो एक लड़की ने मुझे पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुझे जेल भिजवा दिया था और तब से मुझे उनसे डर लगता है। रीना पूछते फिर अगर आपको छोटी लड़कियों से इतना डर लगता है तो मुझे बचाने आए ही क्यों? जिम कहता है क्योंकि जो भी नॉर्मल एडल्ट होता वो यही करता और मुझे लगता है मैं थोड़ा बेटर हो रहा हूँ। रीना कहती है कि मैं 15 साल में होकर वापस आऊँगी। एडा कन्फ्यूज़ हो जाती है कि क्या यह शादी की बात चल रही है, लेकिन साम जिम कुछ कहने वाला था, लेकिन रीना बीच में आकर कहते बस उसका शिष्य बनना चाहती हूँ, शादी करना हो तो मैं सोच समझ कर करूँगी। बाकी एडा सुनकर हंस पड़ते हैं। जेम भाई रिजेक्ट कर दिया होता है ऑफ़र दिए ही बिना। जिम यहाँ पर भी कुछ कहने वाला होता है, लेकिन मजाक में कहता है शायद 15 साल में वो मेरे टाइप की बन जाए। फिर वो एडा को पूरी कहानी बताते हैं कि ओलिविया ही स्टेपिंग मैन है और इसकी स्पीड किस लेवल की है। ये एडा सीधा कहती है कि मैं इस सब में नहीं पढ़ने वाली, ना ही मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी मरे, ना ही मैं और ना ही उसे अनाथ छोड़ना चाहती हूँ। उनको ये सब छोड़ने के सलाह देती है। तुम लोग बाउंड्री लो, ऐसे लो जो सेफ हो। निक यहाँ पर खड़ा होता है और पोलाइटली अदा को कहता है देखिए हम समझ सकते हैं कि आपकी चिंता सही है, लेकिन आप हमें यह नहीं बता सकते कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आज हम चुप रहें तो बच्चे इसी प्रकार उठते रहेंगे। अदा कहती है कि यह काम तुम लोगों का नहीं है, यह नाइट्स का काम है। मैं खुद भी इसलिए इन्वॉल्व नहीं हुई थी क्योंकि नाइट्स हर जगह नहीं पहुंच पाते। निक झुककर अदा से कहते हैं कि क्या आपके पास कोई रास्ता है जिससे हम स्टेपिंग मैन से लड़ सकें और जीत सकें। अदा थोड़ा नाराज़ होती है, क्या तुम्हारा लीडर सबके आगे झुकता रहता है क्या? बाकी सब लोग कहते हैं कि वही तो उनकी खास बात है। अदा फाइनली हेल्प करने का डिसाइड करती है और सबको एक बार में ले जाकर एक ड्रिंक पिलाती है। किरण उस ड्रिंक को स्मेल करके पहचान लेती है। ग्लोरी मशरूम स्टू बहुत महंगा और पावरफुल स्टू होता है। तो अदा यहाँ पर एक्सप्लेन करती है कि इस स्टू में स्पेशल हर्ब है जो तुम्हारे लेटेंट मैजिक पोटेंशियल जगाता है। स्टेपिंग मैन फास्ट है तो तुम लोग को भी फास्ट और मैजिक स्किल्ड होना पड़ेगा। निक कहते हैं मैं तो मैजिक यूज़ नहीं करता। बाकी लोग भी बहाना देने लगते हैं तो अदा उससे पूछते तुम लोग इतना जल्दी गिव अप कर देते हो क्या? फिर वो वाइट गेनर निकालती है और सबसे कहती है कि इसमें अपनी एनर्जी डालो और फायर को बुलाओ। किरण ट्राई करती है लेकिन वह फोकस नहीं कर पाती। फिर निक ट्राई करता है, पूरी शिद्दत से कंसंट्रेट करने के बाद एक छोटी सी आग जल जाती है और सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि निक उनमें से सबसे कमज़ोर मैजिक यूज़र होता है। निक ने सबसे पहले फायर बुलाई थी। निक एडा से पूछता है यह छोटी सी आग सच में काम करेगी? क्या दुनिया के सबसे बड़े किडनैपर को खत्म कर सकती है? एडा मुस्कुराती है और कहती है मैं तो सिर्फ तुम्हारा टेस्ट ले रही थी, मुझे पता चल गया कि तुम ही वो हो जो इस मिशन के लिए सबसे बेस्ट हो। फिर वह इंटर का यूज़ करके बड़ी आग बुलाती है और ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। एडा बताती है कि स्टेपिंग मैन 2 इन्हेंसमेंट्स स्पेल का यूज़ करता है, पहला लाइट बॉडी, दूसरा हैवी बॉडी। वो निक से कहते हैं ऊपर हवा में बंधी हुई रोप पर चढ़ जाओ, उस पर 10 बार जंप करो। निक पहला, दूसरा, तीसरा और 9वां सक्सेसफुली जंप कर लेता है, लेकिन जैसे ही वह 9वें जंप के बाद नीचे आता है वह गिर जाता है। एडा उससे निराश होकर देखती है, लेकिन वह कहती है कि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। उनका अगला प्लान होता है स्टेपिंग मैन जिस वक्त लास्ट बच्ची को किडनैप करता है उसी जगह छुप के बैठना। उस रात एक छोटी बच्ची चल के जा रही होती है। स्टेपिंग मैन जंप करता है उसे उठाकर ले जाने के लिए, लेकिन किजुना तुरंत रिएक्ट करके उस लड़की को बचा लेती है। हम देखते हैं कि स्टेपिंग मैन गिर जाता है। टीम आगे बढ़कर कहते हैं कि काश हम सबसे पहले उसका तरीका समझ जाते तो उसे तुरंत हरा देते। निक उससे पूछता है क्या तुम ही ओलिविया हो? स्टेपिंग मैन कुछ नहीं बोलता और एक जंप मार के निकल जाता है। टीम बैठकर डिस्कस करती है। स्टेपिंग मैन 3 मैजिक एक साथ यूज़ कर रहा है, अटैक मैजिक, मूवमेंट मैजिक और इल्यूजन मैजिक। कोई भी नॉर्मल मैच इन तीनों का एक साथ यूज़ नहीं कर सकता, उनमें से एक तो जरूर किसी मैजिक आर्टिफैक्ट की वजह से हो रहा है। निक जेल जाता है और लियोन से बात करता है और पूछता है कि कौन सा आर्टिफैक्ट इल्यूजन मैजिक के लिए होता है। तो लियोन उसे बताता है कि किंग इल्यूजन ज्वेल, और उसे तोड़ने के लिए उसे आदमी का एग्जैक्ट नाम बोलना पड़ता है। अगर हम सही नाम बोले तो इल्यूजन ब्रेक हो जाता है। निक याद करता है उसने सबसे पहले ओलिविया का नाम लिया था, फिर भी मैजिक नहीं टूटा। शायद स्टेपिंग मैन ओलिविया नहीं है। लियोन कहता है कि नाम बोलने से पहले तुम्हारा दिल पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। निक ट्रेनिंग में वापस आ जाता है। एडा से लाइट मैजिक सीखता है, तब उसके दोस्तों ने बताया क्योंकि स्टेपिंग मैन रूफ से रूफ जंप करता है तो
उन्होंने सिर्फ वही एरिया मार्क किए हैं जहाँ रूफ लीक हो रहे हैं। उनका ट्रेस ले जाता है स्लम तक। स्लम में गार्ड कहता है कि ग्रे के 2 पप्पी मर चुके हैं, पर एक आदमी अपने साथ एक लड़की की बॉडी लेकर आया था जो उसे खाई में पड़ी मिली, और तब उस लोगों ने यहाँ पर बीच में दफनाया है जहाँ एडल्ट्स को दफनाया जाता है। टीम चेक करने जा रही होती है, मगर तभी जब वो किसी के फुट स्टेप्स महसूस होते हैं तभी एक लड़की निक पर जम करती है और लड़ती है, और यह और कोई नहीं बल्कि है ओलिविया होती है। निक यहाँ पर लाइट मैजिक यूज़ करता है और चिल्लाती है तुम स्टेपिंग मैन हो। निक पैरेलल मैजिक यूज़ करने वाला लगता है, लेकिन लड़की उसे रोकती है। तब निक इल्यूज़न का डाउट करता है और नाम लेता है ओलिविया, और हाँ वो लड़की ओलिविया ही होती है। लेकिन यहाँ पर ओलिविया भी निक को स्टेपिंग मैन समझ रही होती है। अब यहाँ पर एक आकर गलतफहमी क्लियर होती है और वो टीम ओलिविया को डांटती है कि अगर पहले मिलकर बात की होती तो यह सब नहीं होता। और अब वह सब मिलकर उस लड़की की बॉडी चेक करते हैं और पता चलता है कि वह सब परफेक्ट थी, एकदम असली लग रही थी। ओलिविया कहती है कि बॉडी के नीचे कुछ तो छुपा हुआ है, और जब जिम बॉडी उठाता है वहाँ पर किंग इल्यूजन ज्वेल का टुकड़ा मिलता है। जैसे ही उसे तोड़ते हैं इल्यूजन टूट जाता है और उस लड़की का चेहरा बदल जाता है। जिम उसकी आंखों को देखकर समझ जाता है कि उस लड़की का येमन-डेलो डिजीज़ का ट्रीटमेंट हुआ था। लेकिन इनमें से एक आदमी स्लम में इस ट्रीटमेंट को देने की कोशिश करता है, नलगावा। अब उनका टारगेट नलगावा को जस्टिस देना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक रात को नलगावा के पीछे जाता है और उससे कहता है मैं जानता हूँ तुम किस तरीके से चलते हो, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि तुम ये सब करते क्यों हो। क्या तुम ही अथॉरिटी के चैलेंज करना चाहते हो? नलगावा इल्यूजन में छुपा होता है पर कहता है तुमने लाइट मैजिक सीख लिया है, तुम मुझे अभी भी समझ नहीं पाए। निक कहता है मैं सब जान गया हूँ और सबसे ज़रूरी बात भी, और वो जोर से कहता है नलगावा, और इल्यूजन टूट जाता है। असली चेहरा सामने आ जाता है। निक पूछता है तुम क्यों कर रहे हो ये सब, बच्चियों को क्यों उठाया तुमने? नलगावा यहाँ पर कुछ नहीं बताता और कहता है तो आओ फिर लड़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।